हेलो स्टूडेंट, आप सभी का गर्ग जी की गणित चैनल में स्वागत है। हम ब्रिज कोर्स की इस श्रृंखला में ब्रिज कोर्स 2022-23 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 7 भिन्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 के कार्यपत्रक 1 भिन्न पर पहुंचते हैं। तो हमारे पास कार्यपत्रक 1 में दिए गए भिन्नों के अनुसार आकृति को छायांकित कीजिए। हमारे पास ये वृत्तीय आकृति है जिसको 4 भाग में बांटा गया है, अर्थात इसके भाग है 1, 2, 3 और 4। और हमें बताया गया है कि नीचे लिखा है 1/4। तो 1 इस लाइन को बटे नीचे 4 पढ़ते हैं। तो हमें इसका 4 में से एक हिस्सा छायांकित करना है। छायांकित करने का अर्थ है यहाँ पर उसे रंग करना है ना, या भर देना है। तो हम इसमें से एक हिस्से को चुन लेते हैं, कोई भी एक हिस्सा। तो हमारे पास सामने का हिस्सा, इसलिए इसको हम छायांकित कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा पहला हिस्सा पूरा हुआ। अब इसके बाद हमारे पास अगला है एक वर्गीय आकृति है जिसको 4 भागों में बांटा गया है और कहा गया है कि 3/4 हिस्सा, अर्थात 4 में से 3 हिस्से को हमको इसमें छायांकित करना है। छायांकित करने का अर्थ है इसमें हमको रंग भरना है, या पेंसिल से या पेन से, जो भी आपके पास सुविधाजनक हो। तो हम इसके 3 हिस्सों को रंग भरने का प्रयास करते हैं कुछ इस तरह से। सभी बच्चे अपनी अपनी सुविधा अनुसार इसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 2 सवालों में छायांकित भाग हो गए हैं। अब हमारे पास अगला है एक और भाग जिसमें लिखा है कि 1/4 हिस्से को इसमें छायांकित कीजिए। तो अब हम इसमें इसके 1, 2, 3, 4 हिस्से हैं। 4 में से एक का हमको चुनाव करना है। तो हम चुन लेते हैं एक का चुनाव। तो किसी एक को, जो भी आपको पसंद हो, तो हमें ये पसंद है तो हमने इसका चुनाव किया और इस हिस्से को हमने छायांकित या रंग भर दिया। इसके बाद हमारे पास इसका अगला हिस्सा है 4/4। 4/4 का हिस्सा होता है, अर्थात 4 में से चारों का चुनाव करना है। तो अब इसमें हम चारों के चारों हिस्सों में रंग भरने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम चारों हिस्सों में इसके छायांकित कर देंगे। तो हमारे चारों हिस्से जो है छायांकित हो गए, क्योंकि हमने 4 में से 4 का चुनाव किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास आता है एक त्रिभुजाकार छाया एक आकृति जिसमें 4 हिस्से किए हुए हैं। उसमें कहा गया कि 1/2। 1/2 का अर्थ होता है आधा। तो हम इसके आधे हिस्से में छायांकित करेंगे। तो सबसे पहले गिन लें 1, 2, 3, 4। 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों का आधा हिस्सा 2 हिस्सा होगा। तो किन्हीं भी 2 भागों में आप इसमें रंग भर सकते हैं या छायांकित कर सकते हैं। तो मैं इस भाग का चुनाव करता हूँ और इसी के सामने वाले हिस्से का चुनाव कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से ये 1/2 भाग इसका छायांकित हो गया। इसके बाद पुनः उसी तरह का 1/2 भाग यहाँ पर छायांकित करना है। तो इसमें 4 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम इसके 4 हिस्सों को में से तय करते हैं कि 4 हिस्से हैं। तो 4 हिस्से में 1/2 मतलब आधा। तो हम इसके किसी भी 2 हिस्से को छायांकित कर लेते हैं। तो मैंने इसका चुनाव किया। बच्चे अपनी सुविधा अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पुनः त्रिभुज की आकृति है जिसमें दिया गया है 4/4। तो 4/4 हिस्से को हम लोग छायांकित करने का
प्रयास करते हैं। तो छायांकित करने के लिए हम देखते हैं कि 4 मतलब चारों में से 4 का चुनाव करना है। 1 2 3 4। ये हमारा 4 के 4 हिस्से छायांकित हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा खंड का प्रश्न, जिसमें त्रिभुज के 4 हिस्से दिए गए हैं, जिसमें से हमको 4 में से 3 का चुनाव करना है। जिसमें से हम 3 कलर रंग को 3 हिस्सों को छायांकित करेंगे। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, ये इस प्रकार से पूरा हो गया। मैंने कहा है कि आपको अपनी सुविधा अनुसार इसमें छायांकित करना है। यहाँ पुनः हमारे पास 4 हिस्से हैं, उसमें से 1/2 अर्थात आधे भाग को छायांकित करना है। तो हम चुनाव करते हैं इस भाग को। चूँकि आधा करना है तो किसी भी 2 को हम चुन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, जिसमें 4 में से चारों हिस्सों को चुनना है। 4 में चारों हिस्सों के चुनने का अर्थ होता है कि हमें चारों हिस्सों में रंग या छायांकित करना है। तो हम इसे कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ये बड़ा आसान होता है, क्योंकि सारे के सारे हिस्से को छायांकित करना थोड़ा आसान होता है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी सुविधा अनुसार इस तरह से रंग पेंसिल से, पेन से या कलर तरीके से जो भी आपको पसंद आए उसे कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक पंचभुज की आकृति है, जिसमें 5 हिस्से हैं और 2 हिस्सों को छायांकित करना है। तो 5 में से 2 का चुनाव करना है। तो 1 2 3 4 5 हैं, तो हम किसी 2 का चुनाव कर लेते हैं। तो मैं ऊपर वाली आकृति का चुनाव कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है हमारे पास 3/4 अर्थात एक वृत्त दिया है, उसके 4 हिस्से बने हुए, 4 में से 3 का चुनाव करना है। तो पहला हिस्सा है ये, दूसरा हिस्सा है ये, तीसरा हिस्सा है ये। अब हमारे पास इसी पृष्ठ क्रमांक 33 का अंतिम है, जिसमें आपको एक आयताकार आकृति में छोटे छोटे आयत बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हमने देखा 6 में से 3 हिस्सों को हमको छायांकित करना है। तो इसमें हम शुरू के 3 हिस्सों को ले लेते हैं और उसको छायांकित कर देते हैं इस तरह से। आशा है कि ये वाला पत्रक आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पत्रक की ओर चलते हैं, भिन्न के इसी भाग के आगे। तो अगला पत्रक है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 तो हमारे पास लिखा है रंग भरे। तो 1/6, तो पुनः इसमें रंग भरा हुआ है। अब इसमें लिखा है, शब्दों में लिखा है जैसे 1/6 अर्थात इसका अर्थ होता है 1/6 भाग। यहाँ लिखा है 5/8। तो हम गिनेंगे इसमें कुल भाग कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 5 हिस्सों को हमको रंग करना है। तो सबसे पहले हम कोई आधे हिस्से को हम इसके रंग कर देते हैं। ये पूरा का पूरा। तो ये इसके 4 हिस्से कलर रंग हो गए। चूँकि हमको 5 में से 8 चुनना है, तो इस भाग को और हम रंग कर देते हैं। तो इसका 5/8 भाग हमने रंग कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है 3/6 अर्थात 3/6। तो 6 में से 3 को रंग करना है। तो हम किसी भी 3 का चुनाव कर लेते हैं। 1 2 3। तो 1 2 3 का हम चुनाव करते हैं, इनमें रंग भरते हैं। ये कुछ इस तरह से 1
पहले हिस्से में हमने रंग भर लिया, दूसरे हिस्से में हमने भर लिया और तीसरे हिस्से में भी हमने रंग भर लिया। अगला है आकृति। हमारे पास वृत्तीय आकृति है जिसमें 6 हिस्से दिए हैं और 5 हिस्सों में रंग भरना है। तो हम एक हिस्सा छोड़कर उसके सारे हिस्सों पर रंग भर लेते हैं। जैसे ये इस प्रकार से एक हिस्सा हमारा छूट जाता है और ये 5/6 हिस्सों पर रंग हो जाता है। अब इस तरह से आयताकार आकृति में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं 2/6। पहले हमें गिने 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 का चुनाव कर लेते हैं। तो हम नीचे के 2 का चुनाव कर लेते हैं। 1 इसके बाद हमारे पास एक षटभुज दिया है जिसमें कहा गया है 4/6, अर्थात 6 में से 4 का चुनाव करना है। तो हम पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करते हैं, किन्हीं 2 को छोड़कर बाकी को भर लेते हैं। जैसे ये 1 2 इसके बाद हमारे पास कार्यपत्रक 3 आता है। भिन्न के बराबर वस्तुओं पर गोला लगाएं। तो भिन्न के बराबर हों और वस्तुएं हैं, जैसे लिखा है 14 का 1/2। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा हल करके भी बताऊंगा कि 14 का अर्थ होता है गुणा, अगर 2 से भाग दिए तो इसका आता है 7। तो यहाँ आएगा उत्तर आएगा 7। तो किन्हीं भी 7 बिंदुओं पर आप गोला लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बिंदुओं पर हम इस तरह से गोला लगाएंगे। 1 गोला 2 गोला 3 गोला 4 गोला 5 गोला 6 गोला 7 गोला। 16 का 1/4 अर्थात 4। इसमें से किसी भी 4 बिंदुओं को आप चुनाव कर लीजिए। 1 2 3 4। 30 का 1/10 भाग देंगे तो देखते हैं 30 10 एकम 10 3। किन्हीं भी 3 हिस्सों को हम लोग यहाँ पर गोला लगा देते हैं। एक ये 2 और ये 3। 9 का 1/3 अर्थात 3 तिरका 9, 3 हिस्सों पर। किन्हीं भी 3 हिस्सों का आप चुनाव कर लीजिए। एक ये 2 ये और तीसरा ये। अगला है हमारे पास 20 का 1/5। तो 5 चौको 20 अर्थात 4 में। किन्हीं भी 4 पे अपन लोग गोला लगा लेते हैं। ये चारों पर, ये चारों के चारों। अब हम कार्यपत्रक 4 की ओर चलते हैं। कार्यपत्रक 4 है हमारे पास। 40 का 1/5। 40 के 1/5 का अर्थ होता है कि 40 गुणित 1/5। तो 5 8 40 अर्थात इसका मान 8 आएगा। 28 का 1/4। तो 28 गुणित 1/4, 4 सत्ते 28। 27 का 1/3। 3 नाम 27। 15 का 1/3। 3 पचे 15। 18 का 1/3। 18 का 1/3। 3 छंग 18। 100 का 10वां भाग। तो 100 का 10वां भाग 10 होता है। 10 से हम भाग दे देंगे। 45 का जो 5वां भाग होगा 45 गुणित 1 भाग अर्थात 9 होगा। 21 का 1/3 भाग 21 गुणित 1/3 तो 7 होगा। अब हमारे पास प्रश्न है। शोभा के पास 30 बटन हैं। उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया। बताएं किसके पास कितनी बटन है। तो देखिए 30 बटन है। 30 का 1/5 6।
और 30 का 1/3 10। तो ज़रा देखिए, शोभा के पास 30 बटन, 1/5 भाग करीम को, तो करीम को उसने 6 बटन दिए, जावेद को उसने 10 बटन दिए, और शोभा के पास कितने थे? बचे हुए बटन को हमको बताना है, क्योंकि उसने बांटा है। पहले तो 30 थे, लेकिन जब उसने बांटा तो 10, 6, 16, और जो बचा हुआ 14 है वो शोभा के पास बचे। ठीक है, अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा 14, 6, 20 और 10, 30। अब कार्यपत्रक 5 की ओर चलते हैं। इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाइए। जैसे 18 का 1/, अब हम कार्यपत्रक 5 की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है कि इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाइए। बच्चों, यहाँ पर कम जगह होने की वजह से हमने इसका हल यहाँ पर कॉपी में करने का प्रयास किया है। जैसे कि 18 का 1/6 भाग, अर्थात 18 गुणित 1/6 मतलब 3। हमने क्या किया, 18 खंड बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक, 9 दूनी 18। 18 के हमने 3 भागों को इस तरह से रंग कर दिया। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा प्रश्न है 60 का 10वां भाग। 60 अर्थात 60 का 10वां भाग 60 गुणित 10 अर्थात 6। अब इसमें से हम 6 खंडों को रंग कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये टोटल 60 खंड थे, उसमें से हमने 6 को रंग कर लिया। और अगला प्रश्न है हमारे पास 48 का 1/6। तो 48 का 1/6 का अर्थ है 48 गुणित 1/6, तो 6, 8, 48। तो टोटल हमारे पास 48 खंड है, इनमें से 8 खंडों को हम रंग कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और ये वाला ये 8। तो 8 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8 छंग 48। तो 8 खंडों को हम ऊपर के सारे 8 खंडे को रंग से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 8 हिस्से इसमें से छायांकित हो जाते हैं। इसके पश्चात हमारे पास जो प्रश्न है वो है 20 का 1/5 भाग। 20 का 1/5 भाग का अर्थ है कि हमारे पास 20 इस तरह के खंड होना चाहिए। तो 5 चौको 20, अर्थात 4 खंडों को हमको इसमें रंग करना है। तो हम किसी भी 4 खंडों को रंग कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 4, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कुछ। इसके पास हमारे पास अगला प्रश्न है 48 का 8वां भाग। तो पहले हम देखते हैं 48 के 8वें भाग के लिए 48 गुणित 1/8, तो 8 छंग 48। तो इसमें से हम लोग पास 6 खंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन 6 खंडों को रंग करते हैं, अर्थात छायांकित कर लेते हैं। आशा है कि इस प्रकार का आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आप सभी इस प्रकार के छायाचित्र अपने में बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 36, जिसमें लिखा है रंग भरें। रंग भरने का है तो सबसे पहले कार्यपत्रक 6 में हम रंग भरते हैं। 1/2 बराबर 5/10। तो इसमें हम 1/2 मतलब 2 में से एक हिस्से को रंग कर देंगे, और 5/10 में हम रंग कर देंगे इसके एक और हिस्से को, जिससे कि 5 हिस्से, 10 है हमारे पास कुल, इसमें से 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह के रंग करने का अर्थ है कि बच्चे आपको बताया जाए कि 1/2 है वो 5/10 के बराबर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 1/3 2/6, अर्थात 3 में से एक का चुनाव कर लेते हैं, एक में रंग भर देते हैं। और 2/6 अर्थात इसका भी 2 हिस्से, 6 में से 2 हिस्से में हम रंग भर देते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 1/5 और 2/6। तो 5 में से एक का चुनाव, अर्थात 5 में से एक खंड पे हम रंग भरते हैं,
और इसमें से 10 में से 2 का। इस तरह से रंग भरने पर, संरचना पर हमें कार्यपत्रक यह बताने की कोशिश कर रहा है कि 1/5 2/10 के भाग के बराबर होता है। ये देखिए, अगला है 1/4 2/8। तो हमको 4 में से 1 का चुनाव कर लेना है और इस प्रकार इसमें 8 में से 2 का चुनाव कर लेना है। तो हम देखते हैं कि हमने दोनों स्थिति में एक बराबर हिस्सों को रंग किया। अगला प्रश्न है हमारे पास 2/3 4/6, अर्थात 3 में से 2 का चुनाव। तो हम इन दोनों का चुनाव इस बार इस तरफ से करते हैं। और इसमें से भी हम 4/6 अर्थात 4 का चुनाव कर लेते हैं, इन चारों का। नेक्स्ट है हमारे पास 3/5 और 6/10। 5 में से 3 का चुनाव करना है हमने 5 में से 3 का चुनाव किया। और यहाँ 6 में से 10 में से 6 का। तो हमारे पास ये ऊपर 5 हिस्से हैं, इनको हमने चुना। इसके पश्चात एक हिस्से के नीचे वाले हिस्से को हमने चुन लिया। हम चाहते तो इसको इसी तरह से चुन सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा अलग बताने के लिए प्रयास किया है। इसके बाद है 4 में से 3, 1 2 3 4। तो 3 हिस्सों को हम यहाँ पर रंग करते हैं। आठ में से 6, तो 1 2 3 4 5 6। अगला है हमारे पास 1/2 और 3/6। तो 1/2 मतलब एक हिस्सा। इसमें से 6 में से हमको 3 चुनना है। अब इसी पृष्ठ के अंतिम छोर पर चलते हैं। 4/5 बराबर 8/6। तो 5 में से हम 4 का चुनाव कर लेते हैं। अब 10 में से 8 का चुनाव कर लेते हैं। तो 2 छोड़ देते हैं, बाकी में हम रंग भर देते हैं। अब यहाँ पर 3 आकृति दी गई हैं, तीनों ही बताया गया है कि ये समान है। तो 1/2, 2/4 और 4/8। तो अब ये यहाँ बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हिस्से बराबर होते हैं। तो 2 में से 1 का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार 4 में से 2 का चुनाव कर लेते हैं और 8 में से 4 का। तो हम देखते हैं कि लगभग इनके हिस्से बराबर होते हैं। तो आशा है कि यहाँ तक बच्चों आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम कार्यपत्रक 7 की ओर चलते हैं। समान भिन्न को पूरा करें।
अर्थात ये कह रहा है कि यहाँ नीचे 2 है और यहाँ 10 है, तो हम देखते हैं कि 2 में से एक हिस्सा छायांकित है, तो 1/2। अब 10 में से कितने छायांकित है उसे गिने, 1 2 3 4 5, तो 5/10। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने छायांक, कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम जानते हैं कि कुल भाग को हम नीचे लिखते हैं, जो छायांकित हैं उसको ऊपर लिखते हैं। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर 10 भाग हैं, 1 2 3 4 भाग छायांकित हैं, इसलिए 4 को ऊपर लिख दिया है। प्रश्न क्रमांक 3 है, उसमें 1 2 3 हिस्से हैं, अर्थात कुल 3 है और एक भाग छायांकित है। नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं, 6 में से 2 छायांकित हैं। अब हम चलते हैं चौथे की ओर। 1 2 3 4, 4 में से 3 भाग हमारे छायांकित हैं और यहाँ पर गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6, अर्थात कुल 8 भाग है और 6 छायांकित है, तो 6/8 3/4। प्रश्न 5वां, 5वें में गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कुल नीचे और छायांकित भाग 4। इसी प्रकार नीचे के हिस्सों की गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और छायांकित भाग 8। हमारे पास अगला प्रश्न है 6वां। यहाँ पर हमारे पास 2 भाग और ऊपर एक छायांकित है, अर्थात 1/2। यहाँ पर कुल भाग हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 3 का हम चुनाव कर लेते हैं। अगला है 1 2 3 4, तो कुल है हमारे पास 4 और एक छायांकित है, तो 1 ऊपर नीचे 4। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग हैं और 2 छायांकित हैं। 8वें सवाल पे देखते हैं कि 3 भाग हमारे पास कुल है और 1 और 2 छायांकित हैं। इसी के अगले हिस्से पे देखते हैं कि हमारे पास कुल भाग 1 2 3 4 5 6 हैं और 6 में से 4 छायांकित हैं। 9वां प्रश्न है हमारे पास 1 2, अर्थात 2 हिस्से हैं और एक छायांकित है। यहाँ पर 4 हिस्से हैं और 1 2 छायांकित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हिस्से हैं और 4 छायांकित हैं, अर्थात ये सारी संख्याएं भिन्न रूप में समान अनुपात में हैं। ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कार्यपत्रक 7 में। अब हम कार्यपत्रक 8 की ओर चलते हैं, जिसमें कुछ संक्रियाएं दी हो गई हैं। तो इन संक्रियाओं को अपन हल करने का एक प्रयास करेंगे। जैसे दिया है कि 1/5 धन 2/5, कुल 5 हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि 5 और 5 को हम देखते हैं, तो नीचे 5 अगर समान है तो हम नीचे समान 5 लिख लेते हैं और 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो 3/5 आ जाता है। तो हम देखते हैं कि 3/5 अर्थात 1 2 और 3, कुल हिस्से 5, ठीक है। अब अगला जो हमारा हिस्सा है 1/3 1/3 अर्थात 2/3, तो इसमें से 1 और 2 हिस्से खाली हैं। अगला है हमारे पास 3/6 2/6, अर्थात कुल देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से हैं। तो आप देखिए 3 2 5, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ एक हिस्सा और आना था जो कि प्रिंट में सही नहीं है, इसे हम कक्षा में अच्छी तरह से आपको बताएंगे। 3 2 5/6। तो इन सारे सवालों को आपको कक्षा में भली भांति पढ़ाया जाएगा।
जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 हिस्से हैं और एक हिस्सा और एक जोड़ दिया जाए तो 1/8 है हमारा, तो ये हो जाता है 6/8। तो हम इस वाले भाग को और छायांकित करते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें भी अगर हम देखें तो कुल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हिस्से हैं। 6 में से हमको कुल हिस्से सिर्फ दिए जो गए हैं तो 5/6 भाग को हमको छायांकित करना चाहिए, तो इसमें 2 भाग छायांकित है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब हम अंश को जोड़कर हल करेंगे। यदि अंश समान हो, अंश और हर, यदि इन दोनों में से जानते हैं ऊपर की संख्या अंश होती है, नीचे की हर, यदि हर समान हो तो अंश को आसानी से जोड़ा जा सकता है। अर्थात इसका भाग 6 है, 2 और 1 3 होगा। इसमें से इन दोनों को हम नीचे 4 लिख देंगे और 1 और 3 4। 10 और 10 नीचे का हिस्सा 10 है और 1 और 1 2। अगर आधार समान है तो संख्याओं को जोड़ना बड़ा आसान होता है। 1 और 4 5। इसी तरह यहाँ हम 10 लिख देंगे, 1 और 6 7। 6 यहाँ पर है तो ये 6 और 1 और 4 5। यहाँ आएगा 8, 1 और 4 5, 5/8। यहाँ पर आपका आएगा 3, 1 और 1 2, 2/3। यहाँ पर आएगा आपका आधार 10 है और 1 और 2 3 है। यहाँ आएगा आपका 6, 1 और 1 2। यहाँ आएगा 10, 1 और 9 10। यहाँ आएगा आपका 5, 1 और 2 3। यहाँ पर आपका आएगा 8, 1 और 1 2। यहाँ पर आएगा 10, 1 और 3 4। यहाँ पर आएगा आपका 6 और 1 और 3 4। ये होगा यहाँ पर 8, 1 और 2 3। यहाँ पर आएगा आपका 6, 1 और 5 6। यहाँ पर आएगा आपका 10, 1 और 7 8। इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 8 पूरा होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 9 की ओर। पृष्ठ क्रमांक 39। निम्नलिखित भिन्नों का योग ज्ञात करो हर समान होने पर। यदि हर समान होता है तो भिन्न का योग करना बड़ा ही आसान हो जाता है। हम हर को नीचे की ओर लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है 1/3 धन 2/3 बराबर, हमने हर को 3 लिया और 1 2 को जोड़ दिया तो 3/3 इसका उत्तर आया 1। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं हर 4 है, अंश है 3 धन 1 अर्थात 4/4 उत्तर आएगा आपका 1। यहाँ पर आपका हर 2 है, 5 और 3 जुड़ जाएंगे तो ये आएगा 8/2 4। यहाँ पर आपका 3 है, 4 और 2 जुड़ जाएंगे तो ये होते 6/3, 3 दूनी 6। यहाँ पर आपका 5 आएगा तो 4 + 1 5 होता है तो 5/5, इसका भी उत्तर हमारे पास 1 आएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर 6 इसका हर है तो 6 1 नीचे आ जाएगा। 7 और 5 को हम जोड़ देंगे तो 7 5 12 और 6, इसका उत्तर आएगा 2। यहाँ पर हमारे पास आधार 5 है और 3 7 3 होता है 10/5 मतलब 2। अब हमको दिया है योगफल ज्ञात कीजिए हर असमान होने पर। जब भी हर असमान होता है तब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में उन्हें समान करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास एक उदाहरण दिया है 2/3 धन 4/1/4। इस प्रकार को हर समान करके उन्हें हल करते हैं। तो देखिए 2/3 धन 1/4, यहाँ पर हमने 4/4 का गुणा कर दिया और यहाँ पर 3/3। इसका अर्थ होता है कि 4/4 अर्थात 1 का गुणा, 3/3 अर्थात 1 का गुणा 1 का भाग, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम देखते हैं कि ये 2 चौको 8, 3 चौको 12, 1 तिया 3, 4 तिया 12। इस प्रकार 8 + 3 11 और नीचे 12।
इसी प्रकार के इन सवालों को भी हम यहाँ पर आगे हल करते हैं। आशा है कि यहाँ तक के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी बच्चों तक आसानी से पहुँचाएं ताकि भिन्न की ये संकल्पना सभी को आसानी से समझ में आ जाए। अधिक से अधिक इन प्रश्नों का अभ्यास करें क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।